हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अली ज़ैन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी बॉल को ग्रिप कैसे किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे जनरल टेक्निक ऑफ फास्ट बॉलिंग के दूसरे स्टेप पे कि एक फ़ास्ट बॉलर का रनअप कैसे होना चाहिए। तो हम इस पे पूरी डिटेल में बात करेंगे कि रनअप किस तरह होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, टेढ़ा होना चाहिए, आप सीधा टेढ़ा भाग सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे फास्ट बॉलर टेढ़ा भाग के कर आते हैं जिसकी वजह से उनके स्टेप ख़राब हो जाते हैं और वो जो बॉल डिलीवर करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे, तो इस पर हम आज पूरी डिटेल में बात करेंगे। अगर आपका रनअप ख़राब होगा तो आपकी बॉलिंग भी ख़राब होगी। तो इसको ठीक कैसे करें, कैसे एक लाइन में भागना चाहिए, अपने रिदम में भागना चाहिए, तो आज हम इस पर पूरी डिटेल से डिस्कस करें। तो दोस्तों, एक गलती जो बहुत सारे फास्ट बॉलर के साथ होती है, उनको नहीं पता होता कि हमें कितने डिस्टेंस से भागना चाहिए, हमारा रनअप बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और किस तरह अपने रनअप को मार्क करें कि आपका लैंडिंग पॉइंट और नो बॉल ना हो। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक ड्रिल शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। तो आपको चाहिए, तो दोस्तों वो ड्रिल ये है कि आपने बस एक खुले ग्राउंड में जस्ट अपनी आंखें बंद करके भागना शुरू कर देना है एक स्ट्रेट लाइन में, और फ्रीली बॉल डालनी है। जहाँ तक आपको लगता है कि मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है, आपका मोमेंटम, आपका रिदम बन गया है, आपने फ्री माइंड होकर वहाँ पर बॉल डाल देनी है। इससे क्या होगा गाइज़, आपको पता लगेगा कि कितना रनअप से आपको कंफर्टेबल लगता है, कि आप कितनी स्पीड से बॉल फेंक सकते हैं। क्योंकि कई बार हम दूसरे बॉलर को कॉपी करते हैं, सोचते हैं कि उनका रनअप बड़ा है तो हम भी अपना रनअप बड़ा कर लें। तो ये आपने कभी भी बिल्कुल नहीं करना। जितना आपको लगना चाहिए कि मैं इतने रनअप से कंफर्टेबल होकर बॉल फेंक सकता हूँ, आपको चाहिए कि उतने रनअप से आपको अपनी बॉलिंग, अगर आपको लगता है कि आप छोटे रनअप से अच्छी स्पीड फेंक सकते हैं तो आप छोटे रनअप से बॉल करें। अगर आपको लगता है कि आप बड़े रनअप से आपका रिदम अच्छा है, आप अच्छी स्पीड फेंक सकते हैं, तो आप बड़े रनअप से करें। बस आप अपनी स्ट्रेंथ पर काम करें, अपनी ट्रेनिंग पर काम करें, तो गाइस रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। बस आपने दिल लगाकर मेहनत करनी है और अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़नी। एक फास्ट बॉलर के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और ट्रेनिंग भी मैं आपसे कुछ मेन पॉइंट शेयर करता हूँ। आपने 20 मिनट तकरीबन ग्राउंड में रनिंग करनी है, और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी है, एक रनअप के लिए सबसे ज़रूरी है, वो ये है कि आपने स्प्रिंटें लगानी हैं। 8 से 10 स्प्रिंटें हर रोज़ आपने लगानी है, जिससे आपका रनअप बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपको खुद महसूस होगा कि अब मेरा रनअप पहले से बेहतर हो। तो दोस्तों, रनअप का एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि हम इससे मोमेंटम हासिल करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको जो अब ज़रूरी रनअप में ज़रूरी स्टेप है ना, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो इसमें पहला स्टेप जो ज़रूरी है वो ये है कि इट शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स योर टारगेट। मतलब ये कि आपने एक सीधी लाइन में भागना है, और आपका टारगेट जो होना चाहिए वो बैट्समैन होना चाहिए, और आपका फोकस बिल्कुल उधर होना चाहिए। तो जो इसका दूसरा ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि स्ट्रीड लेंथ एंड स्पीड, रनअप की स्पीड कितनी होनी चाहिए और स्ट्राइड लेंथ की स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो आपने स्टार्टिंग विद स्मॉल स्टेप एंड स्लो स्पीड, मतलब कि आपने आहिस्ता आहिस्ता से अपनी स्पीड और स्टेप को बढ़ाते रहना है। तीसरा स्टेप जो है वो है बॉडी शुड बी स्लाइटली बेंड एंड लीन फॉरवर्ड, मतलब आपकी बॉडी ऐसे झुकी होनी चाहिए और आपके हाथ ऐसे चलने चाहिए। और इसका जो चौथा ज़रूरी स्टेप है वो ये है कि आपकी हैंड पोजीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी हैंड पोजीशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जो ये रिस्ट है रनअप में, ये रिस्ट आपकी लॉक रहनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमें फोर्स मिलेगी अच्छी पेस के लिए, ये रिस्ट लॉक रहनी चाहिए। और पांचवा जो ज़रूरी स्टेप है वो ये है कि आइज़ ऑन द टारगेट, आपकी जो नज़रें हैं वो आपकी टारगेट की तरफ होने चाहिए, और हमारा फोकस जो है वो हमारा बैट्समैन की तरफ होना चाहिए। तो दोस्तों, जब आपने रनअप लेते वक्त आपने अपनी बॉडी को नीचे की तरफ झुकाना है, और अपने हैंड पोजीशन जो हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता चलाना है। और जो अपनी स्पीड है, आपने कभी भी शुरू से अपनी स्पीड नहीं बढ़ानी, आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी स्पीड भी बढ़ानी है। तो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि रनअप किस तरह होना चाहिए। आपने देखा है ना कि एक हवाई जहाज़, एरोप्लेन अपना सफ़र कैसे शुरू करती है, अपनी परवाज़ कैसे शुरू करती है। वो शुरू में बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अपनी परवाज़ बढ़ाती है, अपना रिदम बढ़ाती है, जिसकी वजह से वो उसका रिदम अच्छा हो जाता है। इस तरह एक फ़ास्ट बॉलर का भी रनअप इस तरह होना चाहिए। आपने शुरू में कभी भी अपनी फोर्स नहीं लगानी, आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को बढ़ाते रहना है, अपना मोमेंटम गेन करना है। जो आपने जाकर गाइस, आज मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।